Good morning, students. Today we are going to start chapter number 9 of English grammar, that is articles. आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं 3 टाइप्स के, an और होता है द. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. तो हमें अभी इन पिक्चर्स को देखकर हम इन वर्ड्स को रीड करेंगे. तो फर्स्ट पिक्चर हमें दिख रही है बैट की. तो अ बैट, अ ट्री, अ मैंगो, अ फ्लावर. तो सबके आगे क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है. ऑल द वर्ड्स गिवन अबव आर सिंगुलर नाउन्स. तो जितने भी ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं वो सब क्या है? वो सिंगुलर नाउन्स हैं. मतलब सिंगुलर मतलब वो एक ही हैं. हमें यहाँ पे 2 या 3 कुछ भी नहीं दिख रहा है. यहाँ पे हमें सारी चीज़ें एक ही दिख रही हैं बिकॉज दे आर सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वन पर्सन और अ थिंग. All of them begin with a consonant. So you already know what are vowels and consonants. Vowels होते हैं A, E, I, O, U. There are 5 vowels. और बाकी के letters जो बचते हैं उनको हम बोलते हैं consonant. और यहाँ पर ये जो letters हैं इनके जो first word है जैसे B, T, M और F, ये चारों क्या है? ये कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो रहे हैं. वी यूज़ ए बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट. तो हम ए का यूज़ तब करते हैं जब हमें ये जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट दिखता है और वो एक ही है. मीन्स इट इज़ अ सिंगुलर नाउन. वो जैसे कि बैट है. बैट का फर्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट है और बैट एक ही है. इट इज़ अ सिंगुलर नाउन एंड इट इज़ स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट. तो उसके आगे हम लगाते हैं ए. सो यू हैव टू रिमेंबर हमेशा कि जो वर्ड्स जिनका साउंड कॉन्सोनेंट होता है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम यूज़ करते हैं ए. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द words. Now we have to look at these pictures and read the words again. अब यहाँ पे we can see apple, an engine, an egg, an umbrella. यहाँ पे हमने 4 वर्ड्स पढ़े. एन एप्पल, एन इंजन, एन एग एंड एन अम्ब्रेला. ऑल द वर्ड्स गिवन अबव आर सिंगुलर नाउन्स. तो हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े अभी चारों, ये क्या है? दीज ऑल आर सिंगुलर नाउन्स, है ना. सिंगुलर मतलब ये भी एक ही है. दे आर नॉट मोर देन वन. यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्पल है, एक ही इंजन है, एक ही एग है और एक ही अम्ब्रेला है. तो ये चारों भी सिंगुलर नाउन्स हैं. All of them begins with a vowel A, E, I, O, U. तो हमें पता है कि वॉवल्स क्या होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है? ए इज़ अ वॉवल, ई इज़ अ वॉवल, ई और यू. जो वर्ड्स ऐसे जितने भी वर्ड्स जिनकी स्टार्टिंग वॉवल से होती है, मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू से होती है, उनके आगे हम लगाते हैं आर्टिकल एन. लगाते हैं एन आर्टिकल हम उनके आगे हमेशा यूज़ करते हैं जो वर्ड्स वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है. वी यूज़ एन बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट बिगिंस विथ अ वॉवल. तो यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन है और वॉवल है. ऊपर जब हम ए आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर नाउन था बट द वर्ड वॉज स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट. नाउ कम टू पेज नंबर 29. Read the following sentences. Now we have to read the following sentences here given. First one is uncle gave me a watch. तो यहाँ पे क्या है? अंकल ने वॉच दी. तो वॉच इज़ अ नाउन, सिंगुलर नाउन है, मतलब एक ही वॉच की बात हो रही है यहाँ पे. और आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब नेक्स्ट में लिखा है द वॉच हैज़ अ गोल्डन चेन. आई हैव अ डॉल. द डॉल सिंग्स व्हेन आई clap. A dog was running after a man. The man fell down and the dog stopped barking. तो यहाँ पे हमें क्या दिखा? हमने यहाँ पे ए के बारे में तो पढ़ा बट वी हैव रेड वन मोर थिंग. आर्टिकल द को भी हमने इन सेंटेंसेस में पढ़ा है. यहाँ पे द वॉच, द डॉल, द मैन. यहाँ पे हमने आर्टिकल द के बारे में भी पढ़ा. कैसे? वी यूज़ ए और एन बिफोर अ नाउन. हम ए और एन का यूज़ कब यूज़ करते हैं? जब हम एक नाउन के पहले उनको प्लेस करते हैं. हम एक नाउन के पहले ए और एन को लगाते हैं एंड वी मेंशन इट फॉर द फर्स्ट टाइम. आफ्टरवर्ड्स वी यूज़ द बिफोर दिस नाउन बिकॉज वी नो विच थिंग और पर्सन वी
मीन। तो इसका सिंपल वे ये है कि जब हमें नहीं पता कि हमने कौन सी चीज़ किसको दी तब हम ए और एन का यूज़ किया, लेकिन जब हमें पता चल गया कि अंकल गेव मी अ वॉच, अब उसे पता चल गया कि हाँ अंकल ने वॉच दी है, तो अब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉच की ही बात करेंगे, है ना। अब हम सिर्फ, हमें पता है कि वॉच दी है, तो हम जब एक ही पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूरा पॉइंट आउट करके बात करते तब हम यूज़ करते हैं द। यहाँ पे पता था आई हैव अ डॉल, इसके पास डॉल है, द डॉल सिंग्स व्हेन आई क्लैप। जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट ए एन एंड द। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम ए का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन और कॉन्सोनेंट से वो वर्ड स्टार्ट होता है तब हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, और जब सिंगुलर नाउन है और वर्ड स्टार्ट होता है वॉवेल साउंड से तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन का। फिर जब हम द के बारे में लिखते हैं द आर्टिकल यूज़ करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी मोर डिटेल्स अबाउट आर्टिकल्स।